ध्यान दीजिएगा, चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूं लाइट, है ना। क्लास 10th फिजिक्स में चैप्टर है लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। सबसे पहले तो लाइट पे फोकस कीजिए। लाइट का मीनिंग क्या होता है? तो लाइट का मतलब है इट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, इट इज द इनविजिबल फॉर्म ऑफ एनर्जी। एनर्जी का एक ऐसा फॉर्म जो हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन जिसकी हेल्प से हम सब कुछ देख सकते हैं। ठीक है, व्हाट इज द लाइट? लाइट इज द इनविजिबल फॉर्म ऑफ एनर्जी बाय विच वी कैन सी एवरीथिंग। एनर्जी का एक ऐसा फॉर्म जो खुद तो नहीं दिखता और उसकी वजह से हम हर एक चीज को देख सकते हैं। क्योंकि याद रहे, जब कोई चीज दिखती है तो उसके पीछे फिर कुछ नहीं दिखता। जैसे कि आप ऐसे महसूस करें, जैसे कि आपको ये कपड़ा दिख रहा है क्या? ये कपड़ा दिख रहा है आप लोग को? दिख रहा है ना? तो कपड़े के पीछे कौन है ये दिख रहा है क्या? अगर आपको कपड़ा दिख रहा है तो कपड़े के पीछे कौन है ये दिख रहा है? बताइए जल्दी से, कपड़े के पीछे कौन है ये दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है? जो चीज दिखती है उसके बाद फिर कुछ नहीं दिखता। जो विजिबल है उसके पीछे कौन है बिल्कुल नहीं दिखता। तो लाइट जो है हमारी हेल्प करता है किसी चीज को देखने में। तो अगर वो खुद विजिबल हो जाएगा तो हमें कोई चीज कैसे दिखेगी? तो व्हाट इज द लाइट? लाइट इज द इनविजिबल फॉर्म ऑफ एनर्जी बाय विच वी कैन सी एवरीथिंग। लाइट जो है एनर्जी का एक इनविजिबल फॉर्म है जो खुद दिखाई नहीं देता और जिसकी हेल्प से हमें हर एक चीज देख सकते हैं। दैट इज द लाइट। समझिएगा, लोगों ने माना है, हाइगन भाई साहब थे, बहुत अच्छे व्यक्ति थे, एक न्यूटन जी थे। तो न्यूटन और हाइगन में एक बहस हुआ करती थी। दोनों आपस में बहस करते थे कि लाइट का नेचर कैसा होता है। लाइट वेव नेचर में होती है या पार्टिकल नेचर में? क्योंकि एनर्जी है, लाइट एनर्जी है, ट्रांसपोर्टेशन होता होगा। किस फॉर्म में एनर्जी का ट्रांसपोर्टेशन होता है, वेव फॉर्म में या पार्टिकल फॉर्म में? तो कुछ बहस थी हाइगन की, जो हाइगन बोलते थे कि नहीं, लाइट जो है वेव फॉर्म में ही ट्रेवल करती है। तो न्यूटन बहस करते थे कि नहीं, लाइट जो है पार्टिकल फॉर्म में ट्रेवल करती है। तो न्यूटन का कहना था कि लाइट पार्टिकल फॉर्म में ट्रेवल करती है, और हाइगन का कहना था कि लाइट जो है वेव फॉर्म में ट्रेवल करती है। बाद में हुआ क्या कि लाइट के जो बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक है, जैसे कि रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन, डिस्पर्सन, है ना, ये सारी चीजें जो है लाइट में, लाइट के पार्टिकल नेचर में देखने को मिली और साथ ही साथ लाइट के वेव नेचर में भी देखने को मिली। समझिएगा बात को, ये सारे कैरेक्टर, या यूं कहते हैं कि रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्सन, ये चीजें जो है कहां देखने को मिली? लाइट के पार्टिकल नेचर में देखने को मिली और साथ ही साथ लाइट के वेव नेचर में भी यही चीजें देखने को मिली। फिर प्रॉब्लम क्या थी, डिफरेंस क्या था? रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्सन, ये दोनों नेचर में मिलेंगे, आपके पार्टिकल नेचर में भी और वेव नेचर में भी। फिर वेव नेचर की क्या इंपॉर्टेंस है? जो लाइट का पोलराइजेशन है, जो लाइट में डिफ्रैक्शन है, वो पार्टिकल नेचर में देखने को नहीं मिला। जो डिफ्रैक्शन है और पोलराइजेशन है, मेनली पोलराइजेशन, वो लाइट के पार्टिकल नेचर में देखने को नहीं मिला। ये चीजें मेनली वेव नेचर में ही देखने को मिली। तो फाइनली सब लोगों ने मिलजुल के ये कंक्लूजन निकाला कि लाइट का नेचर डुअल होता है। मतलब लाइट पार्टिकल नेचर भी देखा जाता है और लाइट में वेव नेचर भी देखा जाता है। मतलब लाइट का नेचर वेव नेचर भी होता है और लाइट का नेचर पार्टिकल नेचर भी होता है। समझ आई आपको बात? तो फाइनली कंक्लूजन ये है कि लाइट हैव डुअल नेचर, लाइट हैव डुअल नेचर, पार्टिकल भी और क्या, वेव भी। पार्टिकल नेचर में भी लाइट ट्रेवल करती है और वेव नेचर में भी ट्रेवल करती है। समझिएगा, असल में हम पढ़ रहे हैं क्या? लाइट में रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। इस चैप्टर का नाम क्या है? रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो ये जो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन है, ये मेनली पार्टिकल नेचर में डिस्कस हुए हैं। कहां डिस्कस हुए हैं? पार्टिकल नेचर में। तो ये मान लीजिए कि हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? पार्टिकल नेचर डिस्कस कर रहे हैं। चाहे इसको लिखा रहने दें, पार्टिकल नेचर
बात को आगे समझिएगा। तो रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन आप समझ चुके होंगे कि रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन इज द पार्टिकल नेचर ऑफ द लाइट मेनली, ठीक है ना। आगे समझिएगा। अब आप समझे इस वर्ड रिफ्लेक्शन का क्या मीनिंग है, समझिए इस वर्ड रिफ्लेक्शन का क्या मतलब है, ध्यान दीजिएगा। रिफ्लेक्शन का क्या मीनिंग है ये चीज समझिए आप। रिफ्लेक्शन का मतलब होता है रिफ्लेक्ट होना। रिफ्लेक्ट होना मतलब कि सेंडिंग बैक, सेंडिंग बैक। बात को समझिएगा। व्हाट इज द रिफ्लेक्शन? इट इज द सेंडिंग बैक ऑफ द लाइट रेज आफ्टर स्ट्राइकिंग स्मूथ पॉलिश्ड सरफेस, आफ्टर स्ट्राइकिंग स्मूथ पॉलिश्ड सरफेस। मान लीजिए मेरे पास ये कोई सरफेस है और इधर पे ये लाइट आ रही है, ये लाइट आ रही, समझ लो ये सनलाइट आ रही है, ठीक है। ये सनलाइट आ रही है तो ये सनलाइट कुछ इस तरीके से रिफ्लेक्ट होके जाएगी, इसी को हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन। व्हाट इज द वर्ड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड रिफ्लेक्शन? रिफ्लेक्शन इज द प्रोसेस ऑफ बाउंसिंग बैक और सेंडिंग बैक ऑफ द लाइट रेज आफ्टर स्ट्राइकिंग द स्मूथ पॉलिश्ड सरफेस। किसी भी लाइट रेज का, है ना, या बीम ऑफ लाइट जब किसी स्मूथ पॉलिश्ड सरफेस पे ड्रॉ कराते हैं तो वो सेम मीडियम में किसी पर्टिकुलर एंगल के साथ क्या हो जाती है? रिटर्न हो जाती है। इस रिटर्न होने की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन बोलते हैं। व्हाट इज रिफ्लेक्शन? इट इज द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग बैक ऑफ द लाइट रेज आफ्टर स्ट्राइकिंग स्मूथ पॉलिश्ड सरफेस। समझ आया? तो बीम ऑफ लाइट जब किसी सरफेस पे फॉल होती है और वो सेम मीडियम में रिटर्न हो जाती है किसी पर्टिकुलर एंगल के साथ, तो इस टाइप की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन। मैं आपको बता देना चाहता हूं रिफ्लेक्शन दो टाइप के होते हैं, एक क्या? रेगुलर रिफ्लेक्शन, और दूसरा क्या होता है? इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। समझिएगा, एक तो होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन और दूसरा क्या होता है? इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। ध्यान दीजिएगा, इर्रेगुलर और रेगुलर में क्या डिफरेंस है और खास बात क्या है। जैसे मान लीजिए ये आपकी सरफेस है, अच्छी खासी स्मूथ सरफेस है, ये लाइट रे आ रही है, ठीक है ना, ये बीम ऑफ लाइट आ रही है, ये रिफ्लेक्शन हो रहा है, ये रिफ्लेक्शन। समझिएगा बात को, ये लाइट रे आ रही हैं और ये क्या हो गई? रिफ्लेक्ट हो गई। मेरे पास एक ये सरफेस है, ठीक है ना, ये क्या है? पॉलिश्ड है, स्मूथ नहीं है। ये लाइट रे आई, ये लाइट रे आई, ठीक है, ये रिफ्लेक्शन, ये रिफ्लेक्शन, ठीक है। आप अगर देख पा रहे होंगे, ठीक है, आप इधर पे देखिए और इधर पे देखिए, इधर पे जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं वो भी कैसी हैं? पैरेलल। लेकिन यहां पे जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं वो पैरेलल नहीं है, नॉन पैरेलल है, या फिर क्या है? इंटरसेक्टिंग है। क्या है? इंटरसेक्टिंग। तो क्या समझा आपने? whenever the reflected rays are parallel for the parallel incident rays, whenever the reflected rays are parallel for the parallel incident rays, then the reflection is known as क्या? Regular reflection. कौन सा reflection? Regular reflection. But when the reflected rays are non-parallel, reflected rays are non-parallel for the parallel incident rays, then the reflection is known as irregular reflection. अगर कभी बीम ऑफ लाइट स्मूथ सरफेस पे, स्मूथ प्लेन सरफेस पे या स्मूथ पॉलिश्ड सरफेस पे फॉल होती है तो जो रिफ्लेक्शन होता है या रिफ्लेक्टेड रेज जो होती हैं वो पैरेलल होती हैं, और वो जो रिफ्लेक्शन होता है उसे अपन क्या बोलते हैं? रेगुलर रिफ्लेक्शन। लेकिन जब कोई भी बीम ऑफ लाइट कर्व्ड सरफेस पे फॉल होती है, बीम ऑफ लाइट कहां फॉल होती है? कर्व्ड सरफेस पे फॉल होती है, रफ सरफेस पे फॉल होती है, तो उस टाइम पे जो रिफ्लेक्शन है वो कौन सा वाला रिफ्लेक्शन होता है? इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है। क्या होता है? इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। समझ में आ गया? तो आपको रेगुलर और इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन के बारे में मालूम चल गया। आगे बात करते हैं। तो रेगुलर और इर्रेगुलर के बाद फिर नंबर आता है किसका?
लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, बात को समझिए, ठीक है ना। रिफ्लेक्शन के लॉ क्या है? पहला लॉ है एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। पहला लॉ क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। समझिए मतलब क्या है इसका। जैसे कि ये कोई स्मूथ सरफेस है और ये इस पे क्या है? नॉर्मल। हमेशा प्लेन की डायरेक्शन कौन डिस्क्राइब करता है? नॉर्मल। व्हाट इज नॉर्मल? द लाइन परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ये आई इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे ने नॉर्मल के साथ आई एंगल बनाया, और ये हो गई रिफ्लेक्ट, रिफ्लेक्टेड रे ने नॉर्मल के साथ आर एंगल बनाया। द एंगल मेड बाय द इंसिडेंट रे विद द नॉर्मल known as angle of incidence, and the angle made by the reflected rays with the normal is known as the angle of reflection. तो अगर angle of incidence angle of reflection के बराबर है तो वो reflection हुआ हुआ माना जाता है, मतलब कि reflection हुआ। अगर reflection हुआ है तो हमेशा angle of incidence angle of reflection के बराबर होना चाहिए। साथ ही साथ incident ray, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, और तीसरी चीज क्या? नॉर्मल, ऑल लाइज ऑन सेम साइड ऑफ द प्लेन, सेम साइड ऑफ द प्लेन। क्या समझ में आया? सबसे पहला लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी सेम एज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, and incident ray reflected in a normal all are line on the same side of the plane. प्लेन के एक ही साइड पे होना चाहिए, मतलब जिस मीडियम से लाइट इंसिडेंट हुई है उसी मीडियम में रिफ्लेक्टेड रे को जाना चाहिए। तो व्हाट इज द लाइट? इट इज द इनविजिबल फॉर्म ऑफ एनर्जी बाय व्हिच वी कैन सी एनीथिंग। देयर आर डुअल नेचर ऑफ द लाइट, पार्टिकल एंड वेव। पार्टिकल नेचर में इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन। आगे भी पढ़ेंगे, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्सन, सारा कुछ पढ़ेंगे। तो रिफ्लेक्शन में बता दूं आपको दो टाइप का रिफ्लेक्शन, रेगुलर एंड इरेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर इरेगुलर के डायग्राम आपके सामने बने हुए हैं। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन का मीनिंग होता है सेंडिंग बैक और बाउंसिंग बैक ऑफ द लाइट इनटू द सेम मीडियम। जिस मीडियम से लाइट इंसिडेंट हुई है उसी मीडियम में लाइट का रिटर्न चला जाना क्या कहलाता है? रिफ्लेक्शन कहलाता है। और ये दो लॉ है रिफ्लेक्शन के। आ गया समझ में? जल्दी से इसको नोट करिए, फिर आगे बात करते हैं। छापिए प्लीज, ध्यान दीजिएगा। अब मैं बताने जा रहा हूं आपको कि इमेज का मतलब क्या होता है। समझिए ध्यान से, इमेज का मतलब क्या होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये कोई मिरर है, ठीक है। ये लाइट रे आई, ये रिफ्लेक्ट होके इधर आ गई, ठीक है। ये लाइट रे आई, ये रिफ्लेक्ट होके इधर आ गई। कोई लाइट रे ऐसे आई और रिफ्लेक्ट होके मान लो ऐसे चली गई। तो जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे रिफ्लेक्टेड रेज मिलती हैं, जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे रिफ्लेक्टेड रेज मिलती हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं इमेज। क्या बोलते हैं? इमेज। व्हाट इज द इमेज? इमेज इज द पॉइंट ऑफ intersection of the reflected rays. What is the image? Image is the point of intersection of reflected rays. जिस पॉइंट पे रिफ्लेक्टेड रेज मिलती हैं उस पॉइंट को अपन क्या बोलते हैं? इमेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इमेज। दो टाइप की इमेज होती है भाई, एक होती है रियल इमेज, एक होती है वर्चुअल इमेज, ठीक है ना। जहां पे एक्चुअल में रिफ्लेक्टेड रेज जाके मिलती हैं तो वो रियल इमेज बनाता है, और जहां पे लगता है कि हाँ रिफ्लेक्टेड रेज मिली होंगी या मिल रही हैं तो उसको अपन बोलते हैं वर्चुअल इमेज। क्या समझे? जहां पे वास्तविकता में, रियलिटी में रिफ्लेक्टेड रेज मिलती हुई दिखाई देती हैं वो कहलाती है रियल इमेज, और जहां पे ऐसा अपीयर, ऐसा लगता है, ऐसा दिमाग में आता है कि हाँ रिफ्लेक्टेड रेज मिली होंगी या मिल रही हैं, उसको बोलते हैं अपन क्या? वर्चुअल इमेज। समझिएगा, इमेज फॉर्मेशन के लिए मेनली यूज किया जाता है क्या? मिरर। क्या यूज किया जाता है? मिरर। बताइए मिरर वर्ड का मीनिंग क्या होता है?
जैसे कि हमने बताया एक स्मूथ पॉलिश्ड सरफेस जो कि लाइट रेज को रिफ्लेक्ट करता है, एक स्मूथ पॉलिश्ड सरफेस जो कि लाइट रेज को क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, अगर हमारे पास कोई ऐसा सरफेस मिल जाए जो पूरी की पूरी लाइट रेज को रिफ्लेक्ट कर दे, मान लीजिए मैंने किसी सरफेस पे बीम ऑफ लाइट क्या करी, फॉल कराई, मैंने मान लीजिए यहाँ पे 10 रे इंसिडेंट कराई और रिफ्लेक्ट हो गए, कितनी गई, 9 गई, कितनी गई, 9। तो इस टाइप को क्या है, ये तो एक स्मूथ सरफेस हो गया। लेकिन अगर मैंने 10 लाइट बीम फॉल कराई या 10 रेज फॉल कराई और 10 की 10 रिटर्न हो गई, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, मिरर बोलेंगे। व्हाट इज द मिरर? इट इज द डिवाइस दैट कैन रिफ्लेक्ट ऑल द लाइट रेज इंसिडेंट अपॉन इट। किसी भी सरफेस के ऊपर अगर अपन लाइट रेज इंसिडेंट कराते हैं तो जरूरी नहीं है कि पूरी की पूरी लाइट रेज क्या हो जाए, रिफ्लेक्ट हो जाए। हर वो डिवाइस जिसमें पूरी की पूरी लाइट रेज रिफ्लेक्ट हो जाती हैं क्या कहलाता है, मिरर कहलाता है। क्या कहलाता है, मिरर। व्हाट इज द मिरर? इट इज द लाइट रे, इट इज द डिवाइस, सॉरी, it is the light, it is the device that can reflect all the light rays incident upon it। वो सारी डिवाइसेस, वो सारी सरफेसेस जो अपने ऊपर फॉल होने वाली पूरी की पूरी लाइट रेज को क्या कर दें, रिफ्लेक्ट कर दें, उसे हम क्या बोलेंगे, मिरर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मिरर। व्हाट इज मिरर? द डिवाइस और द प्लेन दैट कैन रिफ्लेक्ट ऑल द लाइट रेज इंसिडेंट अपॉन इट। वो डिवाइसेस, वो प्लेन्स जो अपने आने वाली संपूर्ण लाइट रेज को क्या कर सके, रिफ्लेक्ट कर सके, क्या कहलाता है, मिरर कहलाता है। क्या कहलाता है, मिरर। मेनली 3 टाइप के मिरर हमारी नॉलेज में है और हमारे सब्जेक्ट में भी है। 3 टाइप में, जैसे कि एक बहुत कॉमन मिरर है जिसको आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, हमारे घरों में भी लगा रहता है ड्रेसिंग टेबल के साथ, है ना। क्या बोलते हैं अपन उसको, प्लेन मिरर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्लेन मिरर। दूसरा मिरर जो हमको मालूम है, जो चश्मे वगैरह में यूज करते हैं अपन, दाढ़ी वाड़ी बनाने के लिए यूज करते हैं, कार बाइक्स वगैरह में हम जो है तो साइड ग्लास के फॉर्म में यूज करते हैं, वो क्या है, स्फेरिकल मिरर है। क्या है, स्फेरिकल मिरर। समझिएगा बात को, क्या है वो, स्फेरिकल मिरर है। आगे समझिएगा। और एक मिरर होता है जो टीवी ब्रॉडकास्टिंग वगैरह में सिग्नल रिफ्लेक्शन के लिए यूज होता है। क्या बोलते हैं अपन उसको बोलते हैं पैराबोलिक मिरर। क्या बोलते हैं, पैराबोलिक मिरर। तो क्या समझा आपने, एक तो पहला मिरर क्या, प्लेन मिरर, दूसरा मिरर क्या, स्फेरिकल मिरर, और तीसरा मिरर क्या, पैराबोलिक मिरर। कौन सा मिरर, पैराबोलिक मिरर। समझिएगा बात को। तो 3 टाइप के मिरर आपके सिलेबस में हैं। एक तो क्या, प्लेन मिरर, दूसरा स्फेरिकल मिरर, और तीसरा क्या, पैराबोलिक मिरर। समझ रहे हैं बात को। चलिए, स्फेरिकल मिरर भी 2 टाइप के बताए गए हैं, है ना। स्फेरिकल मिरर भी 2 टाइप के बताए हैं। आपने सुना भी होगा बहुत बार, 8th वगैरह में भी कहीं थोड़ा बहुत चर्चा आई है। एक तो है कॉन्वेक्स मिरर और दूसरा क्या है, कॉनकेव मिरर। एक क्या है, कॉन्वेक्स मिरर है, दूसरा क्या है, कॉनकेव मिरर। समझिएगा। सबसे पहले तो मिरर के टाइप समझते हैं। पहला है प्लेन मिरर, दूसरा है स्फेरिकल मिरर, और तीसरा है आपका पैराबोलिक मिरर। कौन सा मिरर, पैराबोलिक मिरर। समझिएगा। स्फेरिकल मिरर 2 टाइप के होते हैं, एक तो कॉन्वेक्स मिरर और दूसरा क्या, कॉनकेव मिरर। समझिएगा। एक होता है कॉन्वेक्स मिरर और दूसरा क्या होता है, कॉनकेव मिरर। तो प्लेन मिरर जो हमारे घरों में जनरली अपन घर में यूज करते हैं वो प्लेन मिरर है। जो दाढ़ी वगैरह बनाने के लिए या कार्स बाइक वगैरह में जो साइड ग्लास है वो स्फेरिकल मिरर, और जो हमारे यहाँ टीवी सिग्नल वगैरह को रिफ्लेक्ट कराने के लिए जो यूज करते हैं दैट इज द पैराबोलिक मिरर। समझिएगा बात को। प्लेन मिरर तो सिंपल, वही एक प्लेन रहता है। इस प्लेन में क्या करते हैं अपन, पीछे के साइड पे क्या कर देते हैं, सिल्वर पॉलिश कर देते हैं। क्या कर देते हैं, सिल्वर पॉलिश कर देते हैं। ठीक है, सिल्वर पॉलिश कर देते हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया क्या बन जाता है, ये सिल्वर पॉलिश की वजह से प्लेन मिरर बन जाता है। क्या बन जाता है, प्लेन मिरर। मतलब अगर आपको मिरर बनाना है तो 1 साइड पॉलिश जरूर करना पड़ेगा, 1 साइड पॉलिश जरूर करना पड़ेगा हर हालत में। मतलब कि सिल्वर पेंट समझ लो थोड़ी देर के लिए, तो 1 साइड पॉलिश जरूर करना पड़ेगा। विदाउट पॉलिश क्या है, आप मिरर फॉर्म नहीं कर सकते हैं।
तो ग्लासेस पे या ट्रांसपेरेंट सरफेसेस पे एक साइड से अगर अपन सिल्वर पॉलिश कर दें तो दूसरा साइड कैसा बन जाता है, रिफ्लेक्टिंग बन जाता है। क्या बन जाता है, रिफ्लेक्टिंग। और मोस्ट रिफ्लेक्टिंग साइड को ही हम क्या बोलते हैं, मिरर। व्हाट इज मिरर? द डिवाइस और द मटेरियल दैट कैन रिफ्लेक्ट ऑल द लाइट रेज इंसिडेंट अपॉन इट। वो मटेरियल, वो साइज से, वो एक स्पेशल डिवाइस, वो इक्विपमेंट जो कि पूरी की पूरी लाइट रेज को रिफ्लेक्ट कर सकता है, दैट इज द क्या, मिरर। समझिएगा। तो प्लेन मिरर तो ये हो गया। ये स्फेरिकल मिरर क्या होता है? एक हमारे पास स्फेयर था, चलो मान लिया, स्फेयर को हमने काटा, काट लिया, दो टुकड़े हुए, हो गए, उन दोनों टुकड़ों को पास पास रखा हमने, एक में अंदर की तरफ और एक में बाहर की तरफ सिल्वर पॉलिश कर दी। क्या कर दिया हमने? एक में अंदर की तरफ और एक में बाहर की तरफ क्या कर दिया हमने? सिल्वर पॉलिश कर दी। क्या कर दी? सिल्वर पॉलिश। एक में अंदर की तरफ और एक में बाहर की तरफ क्या कर दिया? सिल्वर पॉलिश कर दिया। अब सीधी बात है, मैं आपको पहले भी बोल चुका हूं, अगर इसमें अंदर की तरफ सिल्वर पॉलिश हो जाएगी तो ये कैसी सरफेस बन जाएगी? रिफ्लेक्टिंग सरफेस बन जाएगी। कैसी सरफेस बन जाएगी बताइए? रिफ्लेक्टिंग। और इसमें बाहर पॉलिश हुई है तो अंदर वाली सरफेस क्या बन जाएगी? रिफ्लेक्टिंग सरफेस बन जाएगी। क्या बन जाएगी? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो हमें तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस की ही नीड है ना। तो क्या है स्फेरिकल मिरर? किसी भी स्फेयर को, है ना, किसी भी स्फेयर को कट करके स्फेयर के जो पार्ट्स आएंगे, तो जब हम कभी आउटर पोर्शन को सिल्वर पॉलिश कर देते हैं या आउटर पोर्शन को पॉलिश कर देते हैं तो इनर सरफेस क्या बन जाता है? रिफ्लेक्टिंग बन जाता है। और इनर सरफेस अगर रिफ्लेक्टिंग है मतलब हम उसको क्या बोलेंगे? कॉनकेव मिरर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कॉनकेव मिरर बोलेंगे। ठीक है ना। और एक दूसरे टुकड़े को अपन क्या कर सकते हैं? इनर साइड पॉलिश कर देते हैं। अगर इनर साइड पॉलिश कर देंगे तो आउटर साइड रिफ्लेक्टिंग हो जाएगा। और जिस मिरर का आउटर साइड रिफ्लेक्टिंग है उसे हम क्या बोलते हैं? कॉन्वेक्स मिरर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉन्वेक्स मिरर। तो यहाँ पे अंदर रिफ्लेक्टिंग है तो इसको बोलूंगा मैं क्या? कॉनकेव। इधर बाहर रिफ्लेक्टिंग है तो इसको बोलूंगा मैं क्या? कॉन्वेक्स। इस तरीके से ये दोनों स्फेरिकल मिरर तैयार होते हैं। एक का नाम कॉनकेव और दूसरे का नाम क्या? कॉन्वेक्स। तीसरा आपका पैराबोलिक मिरर। आपने देखे होगा डीटीएच वगैरह जो लगी रहती है ना, डीटीएच रहती है ना, डीटीएच आप जानते होंगे। डीटीएच में ऐसा एक डंडा लगा रहता है और उस डंडे पे ऐसे एक डिब्बी फंसी रहती है। डिब्बी के सेंटर पे क्या रहता है? एक मिरर लगा रहता है। तो जब बहुत सारी रेज सैटेलाइट से यहाँ पे डिस्क में पड़ती हैं तो डिस्क रिफ्लेक्ट करती है, तो ये क्या करता है? उसको एब्जॉर्ब करके और टीवी के पास भेज देता है। तो इसका नाम क्या है? पैराबोलिक मिरर। क्या नाम है? पैराबोलिक मिरर। इस तरीके से आपको मालूम चल गया व्हाट इज मिरर, द डिवाइस दैट कैन रिफ्लेक्ट ऑल द लाइट रेज इंसिडेंट अपॉन इट। कितने टाइप के? 3 टाइप का, प्लेन, स्फेरिकल और पैराबोलिक। स्फेरिकल कितने टाइप का? 2 टाइप का, कॉन्वेक्स और क्या? कॉनकेव। कॉन्वेक्स किसको बोला मैंने? वो स्फेरिकल मिरर जहां पे इनर पोर्शन को पॉलिश कर देते हैं और आउटर पोर्शन रिफ्लेक्टिंग बन जाता है, ऐसे मिरर को हम क्या बोलते हैं? कॉन्वेक्स मिरर बोलते हैं। और जहां पे आउटर पोर्शन को पॉलिश कर देते हैं और इनर पोर्शन रिफ्लेक्टिंग बन जाता है उसे हम क्या बोलते हैं? कॉनकेव मिरर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉनकेव मिरर। इस तरीके से स्फेरिकल मिरर हो गए। समझ में आ गया? जल्दी से इसको नोट कीजिए, फिर हम मिरर के बारे में और छोटी छोटी टर्म्स जानते हैं। जल्दी नोट कीजिएगा प्लीज। चलिए समझिएगा आगे। मैंने आपको मिरर बता दिया, अब आपको थोड़ा सा कुछ टर्म्स जाननी है स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड। जैसे कि मैंने आपके सामने कॉन्वेक्स या कॉनकेव कोई भी ले लीजिए आप, उससे फर्क नहीं पड़ता है। जैसे कि मैंने ये मिरर बनाया, अभी बताइए कौन सा मिरर है? कौन सा मिरर है बताइए? मालूम है किसी को? अभी डिसाइडेड नहीं है। मैंने बाहर पॉलिश कर दी, इनर पोर्शन रिफ्लेक्टिंग हो गया, ये क्या बन गया? कॉनकेव बन गया। क्या बन गया? कॉनकेव। ये जो इस मिरर का ज्योमेट्रिकल सेंटर है इसे हम क्या बोलते हैं? पोल। व्हाट इज पोल? इट इज द ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ द मिरर। व्हाट इज द पोल? इट इज द ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ द
मिरर। ठीक है, समझिएगा। इसके बाद ये जो मिरर है, पहले स्फेयर था, पहले क्या था? स्फेयर, और इस स्फेयर का सेंटर यहां पे था। ठीक है, तो जिस स्फेयर का ये पार्ट है, कौन? मिरर। मिरर जिस स्फेयर का पार्ट है उसके सेंटर को हम क्या बोलेंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर। व्हाट इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर? इट इज द सेंटर ऑफ द स्फेयर ऑफ विच द मिरर इज अ पार्ट। मिरर जिस स्फेयर का पार्ट है उस स्फेयर के सेंटर को हम क्या बोलेंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर। दूसरी चीज, ऑप्टिकल सेंटर और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में एक पॉइंट है, इस पॉइंट को क्या बोलेंगे अपन? फोकस। क्या बोलेंगे इसको? फोकस बोलेंगे। और इसको क्या बोलेंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर। आगे समझिएगा। फिर ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से पास होती है, इसको बोलते हैं क्या? प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। सेंटर से, पोल से फोकस तक की जो डिस्टेंस है f, इसको क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ। क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ। ठीक है ना? आगे समझिएगा। ये जो डायमीटर है मिरर का, हालांकि ये काफी पीछे रहता है, क्योंकि मिरर इतना कर्व्ड नहीं, जितना कर्व्ड मैंने बना रखा है इतना कर्व्ड नहीं रहता, ये काफी पीछे, मतलब लगभग पोल के पास ही रहता है। इसको अपन क्या बोलते हैं? एपर्चर। क्या बोलते हैं? एपर्चर बोलते हैं। आया समझ में? तो क्या क्या मालूम चल गया आपको? सबसे पहले आपको मालूम चल गया पोल। व्हाट इज पोल? द ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर। What is the pole? It is the geometrical center of the spherical mirror. उसके बाद the center of curvature. What is the center of curvature? It is the center of the sphere of which the mirror is a part. ठीक है ना? मिरर जिस स्फेयर का पार्ट है उस स्फेयर के सेंटर को बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। फोकस, द मिडल पॉइंट ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल। पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन करने वाली लाइन का जो मिड पॉइंट है वो क्या है? फोकस है। पोल से फोकस तक की डिस्टेंस क्या कहलाती है? फोकल लेंथ। दूसरी चीज, द हॉरिजॉन्टल लाइन पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल। द हॉरिजॉन्टल लाइन पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल इज नोन एज क्या? प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है ना? व्हाट इज द प्रिंसिपल एक्सिस? द हॉरिजॉन्टल लाइन पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल नोन एज क्या? प्रिंसिपल एक्सिस। नोन एज क्या? प्रिंसिपल एक्सिस। आगे समझिएगा। द ज्योमेट्रिकल डायमीटर ऑफ द स्फेयर। द ज्योमेट्रिकल डायमीटर ऑफ द क्या? स्फेयर इज नोन एज क्या? एपर्चर। इज नोन एज क्या? एपर्चर। तो ये टर्म्स जान लीजिए, ये टर्म्स कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों के लिए एप्लीकेबल है। जल्दी से इसको भी नोट कीजिए, फिर आगे बात करते हैं। छापिए प्लीज।